खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 25 जनवरी 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान और उसका छठा बाब 19वीं आयत में यूँ लिखा है, अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। आमीन। इंसान हमेशा ये नसीहत करते और मशवरा देते हैं कि मुस्तकबिल माली लिहाज से मजबूत और महफूज होना चाहिए, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह इसके बिल्कुल बरक्स मशवरा देते हैं। वो कहते हैं कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो। वो बयान करते हैं कि मादी चीज़ों में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और ज़मीन पर जमा शुदा किसी भी किस्म के ख़जाने को कुदरती अनासर यानी कीड़ा या जंग खराब कर सकता है, चोर उसे चुरा सकते हैं। याद रखिए कि दौलत बजाते खुद बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत और तरजीह देंगे खुदा की निस्बत भी, तो ये हमारे लिए बुरी चीज़ बन जाएगी। इसलिए हमें इन चीज़ों को बेहतरीन नहीं समझना चाहिए कि ये बहुत बेहतरीन है। दूसरी बात, हमें इनका लालच नहीं होना चाहिए कि हमारे पास इन चीज़ों के ढेर लगे हों, ढेर जमा करते जाए और फिर भी समझे कि अभी भी काफ़ी नहीं है, और फिर मुस्तकबिल के लिए इन पर इत्मीनान ना करें। हमारा इत्मीनान हमेशा हमारे खुदा पर हो, हमारा भरोसा हमेशा हमारे खुदा पर हो, और ये ना कहें कि हमें सिर्फ इन्हीं की ख्वाहिश और ज़रूरत है। हमें फिक्र होनी चाहिए कि अक्लमंदी से इंतखाब करें, ना सिर्फ मादी और दुनियावी चीज़ों में ही हमारा दिल लगा रहे, बल्कि हम खुदावंद अपने खुदा से हकीकी तौर पर मोहब्बत रखें। अगर हम इस हकीकत को समझें कि हम हैं क्या, किस चीज़ से बने, हमारी सलाहियत या गुंजाइश कितनी है और हमें कितनी देर इस दुनिया में रहना है, और हमारी जान है क्या, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो फिर ज़मीन पर माल जमा करना बेवकूफ़ी है। क्यों? बहुत अच्छी वजह बताई गई है क्यों हम ज़मीन पर खजाने जमा ना करें, क्योंकि ये चीज़ें खराब हो सकती हैं और चोरी हो सकती हैं। खुद ब खुद अंदर से खराबी क्या है? कीड़ा और जंग। आपको याद होगा बनी इस्राएल कौम जब वो ज़रूरत से ज़्यादा मन जमा करते तो उसके अंदर खुद ब खुद कीड़े पड़ गए थे, और बाहर से चोर भी चुरा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों में हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हम अपने मुस्तकबिल को माली लिहाज से मजबूत करने की बजाय हम अपने मुस्तकबिल को खुदा के हाथ में दें और खुदा पर ही भरोसा करें, ना कि दुनियावी दौलत पर। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ प्यारे बाप, बख्श दे कि हर एक चीज़ से ज़्यादा हम तुझसे प्यार करें। हमारे अंदर से हर तरह की हिर्स और लालच को निकाल दे, बेतकादी जाती रहे, बेईमानी जाती रहे, और हम वफादारी से तेरे साथ चलने वाले हों। प्यारे बाप, शुक्रगुजार हूँ कि तू दुआओं को सुनता है। ऐ खुदा, मेरी दुआ है वो भाई और बहनें जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, उनको बरकत दे, उनकी फैमिलीज़ को बरकत दे, उनके बिजनेस को बरकत दे, उनकी स्टडीज़ पर, उनकी सेहत पर, हर चीज़ पर ऐ खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम ज़रूरियातें ज़िंदगी पर वक्त पूरी हों, और जो बीमार हैं खुदा तू उन्हें अच्छी सेहत अता करना। आज का दिन हम तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। ऐ खुदा, मैं आज सुबह ख़ास तौर पर दुआ करता हूँ तमाम डॉक्टर्स के लिए और तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए। ऐ खुदा, कोरोना वायरस की इस नई लहर से उन्हें महफूज रखना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।